जय सिया राम आप सभी को। जैसे कि आपको मालूम होगा, कल मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया। उसी पश्चात पुलिस प्रशासन ने मुझको आज थाने में बुलाकर मुझसे बात करी, मुझे आश्वासन दिया कि जो भी घटना ये हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। कोटद्वार का माहौल खराब नहीं होना चाहिए था। दीपक जी, हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये इस तरह की घटना कोटद्वार जैसे शहर में दोबारा नहीं होगी। और मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने जो मुझको इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। ऐसी घटना पुलिस प्रशासन ने मुझको बोला है कि दोबारा कोटद्वार जैसे शहर में नहीं होगी। तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। और जितने भी लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब टाइम आएगा तो हम मिलेंगे, मिलकर बैठ के बात करेंगे। आप अभी अपनी जगह पर रहिए, अपने शहर में रहिए और खुश रहिए। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश में भाईचारा बनाए रखें और पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे सहयोग मिल रहा है और मैं आपसे शांति की अपील करता हूँ। बन जाता है, बजरंग दल के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो हम सबक सिखाएंगे, भगाएंगे, ये सब अंदर के घाती लोग हैं। वो दीपक नहीं था, हाँ। वो मोहम्मद दीपक था। वो मोहम्मद दीपक था। मैं मोहम्मद अरुण मलिक हूँ। क्या? मैं मोहम्मद अरुण मलिक हूँ। मोहम्मद अरुण मलिक? मोहम्मद अरुण मलिक हूँ। अरुण मलिक, मोहम्मद अरुण मलिक। बजरंग दल वाले पीछे पड़ जाएंगे। अरे सुनिए, उस अकेले आदमी ने बजरंग दल की बोलती बंद कर दी, भाग गए। 100 बजरंग दल के कारों के साथ है, हुटर के साथ है, एक मोहम्मद दीपक ने भगा दिया सबको। ये डरपोक गुंडे बजरंग दल वाले, ये देखना जब सत्ता पलटेगी ना, दूरबीन लेके ढूंढोगे तो ये नहीं मिलेंगे कहाँ चले गए। ये ऐसे डरपोक और ऐसे कायर लोग हैं जिनकी मानसिक स्थिति खराब है। ये वो गुंडे लोग हैं बजरंग दल के। अरे डरपोक और कह रहे हैं गुंडे लोग हैं। हाँ, गुंडे रक्षक है। अरे रक्षक है के, भक्षक है, भक्षक। इस देश के लोगों के, इंसानियत के वो भक्षक हैं, वो बजरंग दल नहीं है। अरे भगवान हनुमान कहाँ और तुम उनका नाम लेकर गुंडागर्दी करते हो, गुंडे हो। इंसानी का काम करके दिखाओ ना। कोई पार्क में बैठा होता तो तुम उनको मारने लगते हो। जाओ ना बॉर्डर पे दिखाओ अपनी दिलेरी, दिखाओ बॉर्डर में गोली खा के दिखाओ, एक गोली खा के दिखाओ दुश्मनों की। एक सर जाएगा, 10 सर लाएंगे। और कहाँ चले गए? कहाँ ये बजरंग दल वाले? मंदिर तोड़े जा रहे, कहाँ ये मर गए? मंदिर तोड़े हैं प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के, और चीफ मिनिस्टर को वो भी खामोश। कहाँ थे बजरंग दल? बोले मुख्यमंत्री के पास जाते, ये क्या हो रहा है? आप कह रहे थे मंदिर भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, तब ये कहाँ थे बजरंग दल वाले गुंडे? अरे इनको छोड़िए, इनकी बात करना बेकार है। अब मोहम्मद दीपक जिंदाबाद। पिंकी का नाम सुने हैं? दक्ष चौधरी का नाम सुने हैं? मैं देखिए, सुन लीजिए, इन गुंडों को, हरदुंगियों को मैं नाम नहीं जानता। आप नाम लीजिए मोहम्मद दीपक का, वो इंसान है। इंसानियत का नाम लीजिए, गुंडों का नाम मेरे सामने मत लीजिए। कह तो रहे हैं कि दीपक शेर बन के आया था, लेकिन रोते हुए भाग गया। अरे शेर बन के आया, ये रोते हुए भाग गए 100 लोग। ये गीदड़ बन के भाग गए, शेर तो वो आया था, ये तो गीदड़ बन के भाग गए। तो आप बाकी इनकी बात छोड़िए, मोहम्मद दीपक जिंदाबाद, और कोई बात करिए, छोड़िए। संसद में भी आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, और ये संसद वाले मोदी जी कमजोर है, गृह मंत्री कमजोर है, रक्षा मंत्री कमजोर है, डरपोक हैं, डरपोक। देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, आपका गृह मंत्री, ये डरपोक लोग हैं। सुनिए, राहुल जी आते हैं, संसद छोड़ के जब भाग जाते हैं, थर थर कांपते हैं। राहुल जी चरण स्पर्श करते हैं संसद में, थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, क्योंकि राहुल गांधी नाम सच का। 140 करोड़ लोगों की सच्चाई रखते। देखिए ना, अभी किताब पहले राहुल जी ने एक दिन पहले कागज रखे आपके वो आर्मी चीफ के, ये तिल मिलाए, घबराए। अरे ये तो किताब ही नहीं छपी, ये तो है ही नहीं, ये कुछ नहीं। और दूसरे दिन राहुल गांधी किताब भी ले आए, ये देखिए किताब छपी है। नरवाने साहब ने उसमें हकीकत लिखी, सच लिखा। एक देश का प्रधानमंत्री कमजोर, देश को कमजोर करने पे लगा हुआ, कुछ नहीं कर पाया। एक आर्मी चीफ फोन कर रहा है रक्षा मंत्री को, होम मिनिस्टर को और डोभाल साहब को, जो सलाहकार है। अरे क्या करा, टैंक घुस रहे हैं। नरवाने साहब बोल रहे हैं कि टैंक घुस रहे हैं। राहुल जी ने यही तो सच बात रखी संसद में, तिल मिलाए, क्योंकि सच कड़वा होता है। सच नहीं रख रहे हैं राहुल जी, सच ये काम को बाधित कर रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये घबराए, भागने की कोशिश कर रहे हैं,
सच्चाई देखिए, राहुल जी ने ये कहा, अगर ये कह रहे हैं कि मैंने रखे कि उन्होंने मुझे 5 लाइनें पढ़ने दो, कहते ये किताब ही मतलब किताब नहीं छपी, इसका मतलब तुम्हें हकीकत पता है कि उस किताब में हकीकत क्या है, तो तुम घबराए, तिल मिलाए, और 5 लाइनें तो पढ़नी है। अच्छा, दूसरी बात, राहुल जी आए, उन्होंने कहा ये मैं किताब ले आया हूँ, दिखाया संसद में, पूरे देश के सामने रख दिया 140 करोड़, ये देखिए सच्चाई, ये कह रहे किताब नहीं, ये नरवाने साहब की किताब छपी, सुन लो बात पूरी, और उसमें क्या है किताब में, वो इंग्लिश में है। अब मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती ना, किताब इंग्लिश में लिखी हुई है ना, किताब जो है नरवाने साहब ने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो सुन लीजिए, और कहाँ इंग्लिश आज तक मैंने सुनी नहीं। स्पीच, वेल स्पीच बोलते हैं तो राहुल गांधी जी, वेल स्पीच इंग्लिश, अगर इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं राहुल गांधी जी, चाहे विदेश हो, पार्लियामेंट बोले, लेकिन मोदी जी ने हमने सुना ही ना तो इंग्लिश में। जय सिया राम आप सभी को। जैसे कि आपको मालूम होगा, कल मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया, उसी पश्चात पुलिस प्रशासन ने मुझको आज थाने में बुलाकर मुझसे बात करी, मुझे आश्वासन दिया कि जो भी घटना ये हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, कोटद्वार का माहौल खराब नहीं होना चाहिए था। दीपक जी, हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस तरह की घटना कोटद्वार जैसे शहर में दोबारा नहीं होगी। और मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने जो मुझको इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। ऐसी घटना पुलिस प्रशासन ने मुझको बोला है कि दोबारा कोटद्वार जैसे शहर में नहीं होगी, तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। और जितने भी लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब टाइम आएगा तो हम मिलेंगे, मिलकर बैठ के बात करेंगे। आप अभी अपनी जगह पर रहिए, अपने शहर में रहिए और खुश रहिए। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश में भाईचारा बनाए रखें और पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे सहयोग मिल रहा है और मैं आपसे शांति की अपील करता हूं।